नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद यही परफॉर्मेंस जो है एमएलसी चुनाव 2022 में भी बीजेपी के तरफ से देखने को मिला, जहां पर प्रदेश के ज़्यादातर सीटों पे भले ही बीजेपी का परचम लहराया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल की न सिर्फ हार हुई है बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हुई है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ की जो सीट है एमएलसी की, उस पर पिछले 24 वर्षों से पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहता है, जो इस बार भी कायम रहा है। हम आपको बता दें कि इस कुल आंकड़ों के पर अगर नज़र डालें तो इस बार कुल एमएलसी के चुनाव में वाराणसी, भदोही और चंदौली को मिलाकर कुल 4,876 वोट थे, जिसमें से निरस्त मतपत्र की अगर बात करें तो 127 और अन्नपूर्णा सिंह को जीत का जो आंकड़ा था उसको छूने के लिए यानी जीत का आंकड़ा के लिए 2375 वोट चाहिए थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को 4,234 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उमेश यादव को 345 वोट और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को 170 वोट मिले हैं। तो जिस तरीके से ये अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई है वो कई बड़े सवाल भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी ने लगातार ये आरोप लगाया था जब से उनको टिकट मिला था कि ब्रजेश सिंह जो कि वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद है, वो जेल से चुनाव को प्रभावित कर रहा है। तो ब्रजेश सिंह पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। अब उनकी हार हुई है तो क्या कुछ कहा था डॉक्टर सुदामा पटेल ने, पहले आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रभावित तो होगा ही, एक बड़े अपराधी यहीं सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे और चुनाव होगा तो चुनाव प्रभावित तो होगा। प्रभावित होता है, लेकिन चुनाव का जीत हार का फैसला जनता का, बीडीसी प्रधान भाइयों का है। वो कितने उनके प्रभाव में आए इस पर डिपेंड करता है। प्रत्याशी हम हैं ये पहले का विषय था। आप आज के दिन इस बात की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अब तो जो हो गया, जिनको जो अच्छा लगा वो किए। धनबल बाहुबल का तो इस्तेमाल हुआ ही, आप लोग खुद जानते हैं, कहीं भी मार्केट में देखे होंगे आप लोग भी जनता में रहने वाले हैं। उससे कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। अब जो भी हुआ बता नहीं सकते। अब आपको पता है कि कौन किया है, अब उसमें हम क्या बता सकते। हम आपको बता दें कि 2010 में पहली बार बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी बनी थी। इस बार वो दोबारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन की और इस बार फिर उनकी प्रचंड जीत हुई है। इन सब के बीच 2016 के एमएलसी के चुनाव में उनके पति यानी कि बाहुबली ब्रजेश सिंह भी चुनाव लड़े और वो एमएलसी विधान परिषद के सदस्य बने। इसके पहले ब्रजेश सिंह के बड़े भाई चुलबुल सिंह 2 बार बीजेपी के टिकट पर एमएलसी रहे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को बदलने के लिए अन्नपूर्णा सिंह के खिलाफ बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा। डॉक्टर सुदामा पटेल को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद सुदामा पटेल ने भी ये आरोप लगाए थे कि जेल से चुनाव प्रभावित होगा। लेकिन इस सब के बीच जब अब नतीजे आ गए हैं तो अन्नपूर्णा सिंह ने डॉक्टर सुदामा पटेल के सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जेल से किसी प्रकार का कोई चुनाव को प्रभावित नहीं किया गया है। उनका इस क्षेत्र में अच्छी पहचान है, जनता ने उनको वोट दिया है। जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे ग्राम पंचायत के हों, चाहे प्रधान हो, चाहे पार्षद हो, उन लोगों ने वोट दिया है, जिसके चलते एमएलसी के चुनाव में उनकी प्रचंड जीत हुई है। जो आगे प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय अमित शाह जी के जो आदेश होगा उन लोग को पालन। आपके प्रतिद्वंदी हैं सुदामा पटेल, उन्होंने कहा है कि धनबल एवं बाहुबल से आपने उन्हें हराया है। इस पर आप क्या कहेंगी उन्हें? वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। लगाने दीजिए, उनका आरोप है, मैं नहीं इसमें कुछ कहती कि नहीं, धनबल का प्रयोग नहीं है इसमें, जनता असंभव है। तो ये जनता का, आप मानते हैं कि ये जनता का प्रेम है आपके लिए? बिल्कुल प्रेम है। और आपके लिए क्या मुद्दे होंगे विकास के? विकास के मुद्दे जो होना चाहिए वही होगा, जो सरकार करती आ रही है उस समस्या को हर चीज़ के लिए आगे। जिस तरीके से वाराणसी में नतीजे निकल के सामने आए हैं, वो बनारस से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ बीजेपी की साख का सवाल है। वहाँ पे बीजेपी की बड़ी हार हुई है और ये हार ही नहीं है, इसके साथ ये प्रदेश सरकार पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पूर्वांचल में जिस तरीके से बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रचंड जीत हासिल करती है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है कि पूर्वांचल की राजनीति में अभी भी बाहुबलियों का पूरे तरीके से वर्चस्व कायम है।